औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज MD-CAT सीरीज़ की हमारी नेक्स्ट वीडियो जो कि न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन है फंक्शनली। इससे पहले हमने स्टडी किया था स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, जिसमें आपको याद होगा हमने यूनिपोलर न्यूरॉन्स को देखा, बाइपोलर न्यूरॉन्स को देखा और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स को देखा। आज हम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें डिवाइड करते हैं। जिस तरह के तीन आपके सामने डिवीजन्स बनाई हुई हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, इंटर न्यूरॉन्स हैं एंड मोटर न्यूरॉन्स। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को आगे प्रोसीड करूं, काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन महंगी एकेडमीज़ में अफोर्ड नहीं कर सकते, स्पेशली उनके साथ, बल्कि उनके साथ भी जो अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से लेना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, उनके साथ भी इन वीडियोस को जो है वो शेयर करें ताकि फ्यूचर में उनको किसी भी किस्म की बायोलॉजी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आएँ वो हम सॉल्व कर सकें। कोई भी आपका क्वेश्चन है उसे अच्छे से एंटरटेन किया जाएगा। आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपने कमेंट्स को जो है, प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को ज़रूर मेंशन करें। नाउ कम टुवर्ड्स द पॉइंट। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, फंक्शनल टाइप्स इसकी तीन बनती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, इंटर न्यूरॉन्स हैं एंड मोटर न्यूरॉन्स हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जी सेंसरी न्यूरॉन्स की तरफ, जिसकी आपके सामने डायग्राम भी आपको नज़र आ रही है। डियर स्टूडेंट्स, सेंसरी न्यूरॉन्स को हम अफेरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। अक्सर MCQs जो एंट्री टेस्ट के आते हैं उनमें इस तरह के लफ्ज़ इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए, जिसमें लफ्ज़ अफेरेंट का इस्तेमाल एक बड़ा कॉमन है। अफेरेंट का मतलब होता है जो दाखिल हो रही हो, इनसाइड जा रही हो, उसे हम अफेरेंट बोल देते हैं। लिहाजा जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये मैसेजेस को कलेक्ट करने के बाद हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर लेके जा रहे होते हैं। दैट्स वाई इन्हें हम अफेरेंट न्यूरॉन्स बोलते हैं। फिर इसका वे आपके सामने है पेरिफेरल पार्ट्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल पार्ट्स हमारे स्किन के जितने भी एरियाज़ हैं वो हमारे पेरिफेरल पार्ट्स हैं। हमारी आइज़ हैं, नोज़ हैं, ईयर्स हैं, ये जितने भी सेंसरी पार्ट्स हैं हमारे पेरिफेरल पार्ट्स कहलाते हैं। यहाँ से इंफॉर्मेशन को कहाँ लेके जाया जाता है? टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर या तो ब्रेन होगा या स्पाइनल कॉर्ड होगी। फिर बात करते हैं इसके डिस्टल एंड्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द डिस्टल एंड। इनके डिस्टल एंड्स पर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है डायग्राम में, इट्स अ रिसेप्टर। इन रिसेप्टर्स को हम इससे पहली वीडियोज़ के अंदर बहुत डिटेल में देख चुके हैं। हमने स्पेशली जो स्किन के रिसेप्टर्स हैं उनको भी देखा, इसके अलावा जो बाकी रिसेप्टर्स हैं उनको भी स्टडी किया। आप उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। फिर यहाँ देखें कि डिस्टल एंड्स पर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मैसेज को रिसीव कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो रिसीव करना है मैसेज का और उसके बाद वो आगे मूव करना है, ये नर्व इम्पल्स के रास्ते होता है। नर्व इम्पल्स जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप रिसेप्टर्स देखें तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इनके दो जो मेजर लोकेलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो आउटसाइड द बॉडी से जो एनवायरनमेंट से रिसीव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अंदर अप डाउन हो रहा है, वहाँ से सेंस किया जा रहा है। एक विद इन द बॉडी, बॉडी के इनसाइड, फॉर एग्जांपल कोई केमिकल का रद्दोबदल हो गया है, कोई pH डिस्टर्ब हो गई है, कोई ब्लड के अंदर पॉइजनस मटीरियल जा चुका है, कुछ भी ऐसा मामला हो चुका है, उसे हम विद इन द बॉडी असेस करना बोलते हैं। लिहाजा रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल दोनों को जो है वो डिफरेंट रिसेप्टर्स जो हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स को असेस कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो न्यूरॉन्स हैं जिन्हें हम सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं, इनमें से मोस्टली यूनिपोलर होते हैं। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में यूनिपोलर का आपको बहुत अच्छे से बताया था कि यूनिपोलर वो न्यूरॉन्स होते हैं जिनकी सेल बॉडी में से सिर्फ एक प्रोसेस निकलता है और उस एक प्रोसेस की डिवीजन होके एक पूरा एक्सॉन क्रिएट हो जाता है। कुछ इनके अंदर बायपोलर भी होते हैं।
मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया कि बायपोलर में आईज, नोज़, ईयर्स की तरफ से जो मैसेजेस कन्वे होते हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये वो बायपोलर न्यूरॉन्स हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं। लिहाजा मोस्टली यूनिपोलर और कुछ इनके अंदर जो हैं बाइपोलर भी होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स में। अब इस एरिया में से भी बहुत सारे एमसीक्यूज जो हैं आपको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल में कंफ्यूज करने के लिए बना दिए जाते हैं। हम इन तमाम एमसीक्यूज पॉसिबिलिटीज़ को इंशाल्लाह इस पूरे नर्वस सिस्टम को कंप्लीट करने के बाद सेशन को शुरू करेंगे, जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ एमसीक्यूज किस तरह से बन सकते हैं और उनको किस तरह से अटेम्प्ट करना, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। जी डियर स्टूडेंट्स, फिर हम चलते हैं इंटर न्यूरॉन्स की तरफ। देखिए, इंटर न्यूरॉन्स, इसका दूसरा नाम है एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। इसका मतलब ये कोलैबोरेट करने के लिए, एसोसिएट करने के लिए, म्यूचुअली एक दूसरे के साथ ताउन करने के लिए ये वो न्यूरॉन्स होते हैं। अब ये न्यूरॉन्स होते कहाँ पर हैं? विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें या तो हमारा ब्रेन आता है या स्पाइनल कॉर्ड आती है। अगर आप इसकी डायग्राम देखें तो आपको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है, डेंड्राइट्स बहुत ज़्यादा बिखरे हुए आपको यहाँ पर जो है वो नज़र आते हैं। इन एक्चुअल ये डेंड्राइट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि ये मुख्तलिफ ब्रेन के एरियाज़ के दूसरे न्यूरॉन्स के साथ जो कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक लिटरेचर में मैंने ये स्टडी किया था कि हमारे ब्रेन के इनसाइड ये जो न्यूरॉन्स हैं, इनके कनेक्शंस इतने ज़्यादा हैं जितने अगर आप कैलकुलेट करें तो एक आसमान के ऊपर जितने स्टार्स हो सकते हैं उसके रेलेवेंट इसको जो है उन्होंने सिमिलर किया था कि जितने स्टार्स जो हैं वो स्काई के ऊपर मौजूद हैं, उतने ही कनेक्शंस जो हैं वो यहाँ पर डिलीवर किए जाते हैं न्यूरॉन्स के दरमियान। लिहाजा जो नर्व इम्पल्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूव अराउंड करती है। क्यों? इसलिए कि ये कम्युनिकेट करते हैं विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हर एक मैसेज जो है एक पर्टिकुलर ब्रेन के पार्ट की तरफ जाना होता है, तो इस मकसद के लिए जो एक हिस्सा है ब्रेन का, वो वहाँ से उस मैसेज को अगले ब्रेन के हिस्से की तरफ पहुँचाने का काम करता है। लिहाजा ये जो आपको बहुत सारे कनेक्शंस नज़र आते हैं, ये कनेक्शंस भी इसीलिए ही होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। मतलब बहुत सारे सेल बॉडीज़ में से आपको प्रोसेसेस निकलते हुए नज़र आएंगे, बंच ऑफ प्रोसेसेस नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पर, और जो कि लिंकेजेस बनाने के लिए, दूसरे न्यूरॉन्स के साथ लिंक होने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। फिर मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन्स की तरफ मैसेज को नर्व इम्पल्स के ज़रिए कन्वे करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर लास्ट पे हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स आते हैं। ये इफेरेंट न्यूरॉन्स हैं। देखें, ई आपने याद रखना है एग्जिट से। इसका जो पहला ई है, दिस वन, इसे आपने एग्जिट से याद रखना है, फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको इफेरेंट और अफेरेंट में कैटेगराइज करना मुश्किल नहीं होगा। एग्जिट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो न्यूरॉन्स एग्जिट ले रहे हैं और हमारे पेरिफेरल पार्ट्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं या दूर जाना शुरू हो जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, उन न्यूरॉन्स को हम इफेरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ये न्यूरॉन्स मल्टीपोलर हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। आपको एक ही सेल बॉडी में कई प्रोसेसेस निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। फिर ये नर्व इम्पल्स को कैरी करते हैं आउट ऑफ द नर्वस सिस्टम, आउट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये मैसेज को लेके जा रहे होते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? टू इफेक्टर्स, इफेक्टर्स की तरफ। अब इफेक्टर्स की जहाँ तक बात है तो इफेक्टर्स में मसल्स हैं और ग्लैंड्स हैं। अगर तो मसल्स की तरफ ये मैसेज को लेके जाते हैं तो इसका मतलब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, कहीं पर कोई एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ गई है। अगर ये इफेक्टर्स ग्लैंड्स की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हार्मोन्स को सिक्रीट होना है, क्योंकि ग्लैंड्स का काम है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। जहाँ हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो वहाँ पर होम्योस्टेटिक फंक्शन जो है वो सामने आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें बॉडी के एंजाइमेटिक रिएक्शंस को कंट्रोल करना होता है, या आप सिंपल कहें तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए जो है जो ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट करने पड़ते हैं। फिर मसल्स की जहाँ तक बात है तो
मसल्स या तो ये वॉलंटरी या कॉन्शियस जिसे हम बोलते हैं वो डिफरेंट यहाँ पर मोटर न्यूरॉन्स एक्ट करते हैं, और सब कॉन्शियस या इनवॉलंटरी मोटर न्यूरॉन्स डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे स्केलेटल मसल्स की तरफ जाने वाले मोटर न्यूरॉन्स बिल्कुल स्पेसिफिक हैं। इसका मतलब जो चीज़ें, जो मसल्स हम अपनी बॉडी के अंदर खुद से मूव करवाना चाहते हैं और मूव करवाते हैं वो वॉलंटरी मसल्स कहलाते हैं, और उनका जो स्कीम ऑफ एक्शन है या उनकी तरफ जाने वाले जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। जो इनवॉलंटरी या सबकॉन्शियस कंट्रोल हमारी बॉडी में हो रहा है हमारे मसल्स का, जैसे कि स्मूथ मसल्स हैं, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के मसल्स हैं, फिर हमारे कार्डियक मसल्स हैं, हमारे हार्ट के मसल्स जिन्हें हम बोलते हैं, अगर इनकी तरफ मूवमेंट होनी है तो इसका मतलब पर्टिकुलर मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारा सबकॉन्शियस एरिया जो है उसे कंट्रोल करते हैं मूवमेंट के लिए। ये तो थे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो अब इससे आगे हम प्रोसीड करेंगे, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। फर्दर वीडियोस के लिए, फर्दर लेक्चर्स के लिए, आसान वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सिर्फ आप नहीं बल्कि आपके दूसरे फेलोज़ जो हैं, फ्रेंड्स जो हैं, क्लास फेलोज़ जो हैं, वो भी इससे जो है बेनिफिट हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।